Hi everyone. So today we are going to talk about compatibility of numbers. अब हमें ये पता है कि कई कपल्स को हम देखते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर, जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की मतलब अगर आप कहीं बैठे हो तो उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं। बट कई जगह पर हस्बैंड बात ही नहीं सुनते, हस्बैंड को जितना मर्जी बोल लो उन्होंने बात सुननी ही नहीं है। तो ऐसे कपल्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं, ये नंबर्स की कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। अब 5 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी होनी ही नहीं है, आप जो मर्जी कर लो। अगर आप किसी ऐसे कॉम्बिनेशन को देखोगे, हो सकता है वो ओपनली आपके आगे इस चीज को एक्सेप्ट ना करें, बट आप विद इन द टाइम आप देखोगे कि ऐसे कपल्स जो हैं उनके घर में फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स भी होते होंगे, उनकी आपस में बनती भी नहीं होगी, और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि सिर्फ एक रिश्ता निभाने के लिए दे आर टुगेदर। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं हम आज इनके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए कि अगर अभी तक उनकी शादी नहीं हुई, वो किस पर्सन के साथ हैं, वो आगे जाके उनके साथ हैप्पी रहेंगे भी कि नहीं। तो ये अगर आपको कंपैटिबिलिटी पता चलती है तो इससे आपको अपने लाइफ पार्टनर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती और मैरिज लाइफ आपकी स्मूथ चलती है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो देखे गए हैं, जो मेजर नंबर्स देखे गए हैं। 3 and 6, 1 and 8। अब 3 and 6 हमने बचपन से ये चीजें सुनी हुई है, 36 का आंकड़ा। तो ये बात 3 और 6 पे भी लागू होती है। 3 हो गया जुपिटर, गुरु, ठीक है, और जो 6 नंबर है वो वीनस का, शुक्र का। एक देवताओं का गुरु है और एक राक्षस का गुरु है। तो देवता और राक्षस दोनों ही एकदम ऑपोजिट हो गए। तो जब भी आप 3 और 6 के कॉम्बिनेशन को देखोगे, हो सकता है कि स्टार्टिंग में उनकी कुछ चीजें मैच कर जाए, या आपको किसी किसी केस में किसी किसी केस में ये भी दिख सकता है कि उनका कपल अच्छा आपको दिख रहा होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज 3 नंबर वाले जो होते हैं वो लोग चीजों को ना, मतलब अपने से ज्यादा उनको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की टेंशन होती है। तो 3 नंबर वाले फिर भी कहीं ना कहीं 6 नंबर के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट मोस्टली यही देखा गया है कि उन लोगों की नहीं बनती है। लेकिन अगर किसी किसी केस में बन रही है तो और चीजें भी मैटर करती हैं, उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो सकता है आपके नेम की कंपैटिबिलिटी हो सकता है उन दोनों की ग्रिड्स में 5 नंबर इंक्लूडेड हो। तो काफी जगह पर ये चीजें भी होती है, लेकिन मेजरली देखा गया है 1 and 8, 3 and 6 की नहीं बनती। अब 1 and 8 की क्यों नहीं बनती? 1 सूर्य का नंबर है और 8 जो है वो शनि का नंबर है। ऐसा माना जाता है 1 to 9 नंबर्स के पीछे जो स्टोरी है, 1 राजा का नंबर है और जो 8 नंबर है शनि, सैटर्न। आपने देखा भी होगा कि सन से कितनी दूर होता है सैटर्न। अगर हम अपने सोलर सिस्टम में भी देखें तो 1 और सैटर्न की प्लेसमेंट काफी दूर दूर है ना। उसका रीजन ये है कि इसको जो शनि को है 8 नंबर को राजा का लेजिटमेट चाइल्ड माना जाता है, उस इसी वजह से उन दोनों की बनती नहीं है। तो 1 and 8 की कंपैटिबिलिटी नहीं होती, 3 and 6 की नहीं होती। अब कौन से और ऐसे नंबर्स हैं जिनके साथ आपकी मैरिज लाइफ, या फिर अगर आप उस फैमिली में किसी और इंसान को इस नंबर के साथ हो तो वहां पर भी आपको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट नंबर्स होते हैं 2 and 8। अब अगर 1 राजा है तो जो 2 है वो रानी है, वो क्वीन है। अब अगर हस्बैंड की किसी से नहीं बन रही तो वाइफ की ऑटोमेटिकली उसके साथ नहीं बनेगी। वाइफ अपने हस्बैंड के इलीगिमेट चाइल्ड को कैसे एक्सेप्ट करेगी, है ना? जो उनका इलीगल चाइल्ड होगा उसको वो कैसे एक्सेप्ट करेंगी? तो 2 और 8 की भी देखा गया है कि नहीं बनती है। एंड उसके बाद आते हैं 2 and 4 के कॉम्बिनेशन और 2 and 9 के कॉम्बिनेशन। इनके इनके भी जो ये कॉम्बिनेशन हैं वो आपस में कंपैटिबल नहीं है। रीजन उसका ये है कि 2 नंबर जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन। और जो ये 8 नंबर है वो शनि का हो गया। शनि सब कुछ देता है लेकिन धीरे धीरे देता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो शनि महाराज है या जो शनि का नंबर है उसमें गुस्सा एग्रेशन बहुत होता है। सिमिलरली इज विद 9 नंबर्स, 9 हो गया मंगल का नंबर। मंगल इज एग्रेशन, फायर। तो ये 2 और 8 और 2 और 9 के कॉम्बिनेशन नहीं बैठते हैं। उनका रीजन यही है क्योंकि ये जो, अगर आप बिलीव करो चाहे ना करो, आपकी पूरी लाइफ नंबर्स के ऊपर ही रोटेट होती है, नंबर्स के साथ ही चलती है।
अगर आपके खुद के नंबर्स ये नहीं है, लेकिन आप अपने मोबाइल नंबर्स में ऐसे नंबर कैरी कर रहे हो, आपके नेम में ऐसे नंबर कैरी कर रहे हो जो आपके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो आपकी लाइफ में आपके बर्थ नंबर के साथ एंटी है, तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होगे। अब कई लोग बोलते हैं हम बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमने ये चीज़ें भी कर ली, बट हमें ग्रोथ नहीं मिल रही। उसके पीछे रीज़न क्या है? कई केसेस में ये रीज़न भी होता है कि जिसके साथ आपने पार्टनरशिप करी है उनके नंबर्स एंटी हो सकते हैं, जो आपने अपने बिजनेस वेंचर का नाम रखे हैं वो एंटी हो सकते हैं, और कई बारी आपके बॉस के जो डेट ऑफ बर्थ होते हैं, बर्थ डेट होते हैं, आपके साथ मैच नहीं करते हैं, तो ये भी एक रीजन होते हैं। अगर आप इनकी रेमेडीज चाहते हो तो वी ऑल्सो प्रोवाइड रेमेडीज फॉर इट। स्पेसिफिक एक आपको सिंपल रेमेडी आपके साथ शेयर कर देती हूँ रिलेशनशिप के लिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और ये कॉम्बिनेशन में हो और अपनी लाइफ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ये छोटी सी 2 रेमेडीज आप करके देखो। आपको राधा कृष्णा के मंदिर में जाना है और एक बांसुरी वहां पर देकर आनी है। हस्बैंड वाइफ दोनों जाओगे तो बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ वाइफ या हस्बैंड कोई भी करेगा तब भी चलेगा। जाना आपने फ्राइडे को है, क्योंकि फ्राइडे होता है वीनस का दिन, और वीनस रिलेशनशिप और मनी के लिए होता है। तो करनी आपको ये रेमेडी फ्राइडे वाले दिन है। एक तो आपको करना है ये फ्राइडे वाले दिन बांसुरी को आपने जाकर देखकर आना है राधा कृष्णा मंदिर। और दूसरा, राधा कृष्णा की जितनी आप चैंटिंग करोगे उतनी जल्दी आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। अपने पर्सनल सेशंस के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट न्यूमरोलॉजी में, वैदिक स्विच वर्ड्स में, या फिर किसी भी तरह की ऑकल्ट साइंसेज में आपका इंटरेस्ट है, तो मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट जब भी मेरा कोई न्यू वीडियो आए आपके पास वो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, गिव योर लव, शेयर, शो सम लव, subscribe, like and share this video with your loved ones. Thank you.